आइए हम सब फिर साथ में हैं। मेरी प्यारी फेमिलियर वुमेन, वेलकम बैक, नमस्कार। फेमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं कुछ अच्छी और समझदारी की बातों से। आज कुछ बातें करते हैं पिता की। हम सब अपने पापा की लाडली होते हैं। शुरुआत करते हैं बचपन से। जब हम 4 साल के होते हैं तो हमें लगता है हमारे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं, वो हमें कितना प्यार करते हैं। जब हम 6 साल के होते हैं, मेरे पापा सबसे होशियार हैं, उनके पास ये चीजें हैं। ऐसे हम अपने आपस दोस्तों से बातें करते हैं। जब हम 10 साल के होते हैं तो हमें एहसास होता है मेरे पापा को गुस्सा आता है। जब हम 12 साल के होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पापा मुझे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन गुस्सा भी करते हैं। जब हम 16 साल के होते हैं, मेरे पापा बिल्कुल भी मुझे नहीं समझते, वो मुझे समझना ही नहीं चाहते। जब हम 20 साल के होते हैं तो पापा को कुछ भी समझ नहीं है, उन्हें व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं है। जब हम 25 साल के होते हैं, मेरे पिता की सोच आज के समय से नहीं मिलती। पता नहीं मेरी माँ कैसे उनके साथ रहती हैं। जब हम 35 साल के होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जब हो जाते हैं तो हम अपने पापा के पास जब रहते थे तो कितने अनुशासन में रहते थे, और आजकल के बच्चे देखो ये तो कुछ समझते ही नहीं है। जब हम 40 साल के होते हैं तो मेरे पापा ने हम सबको कितनी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया। आजकल के बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आता, एक बच्चे को पालना ही कितना मुश्किल होता जा रहा है। जब हम 50 साल के होते हैं, मेरे पिता ने कितने अच्छे से हम सबकी व्यवस्था की, हम सबको के लिए कितने अच्छे आयोजन किए, और वो आज भी एक संयमित जीवन जीते हैं। जब हम 55 साल के होते हैं, मेरे पिता ने हम सब के लिए कितने अच्छे से सारी चीजें व्यवस्थित करी कि आज भी हम सब कितने अच्छे से जीवन जी रहे हैं। जब हम 60 साल के होते हैं, मेरे पिता कितने अच्छे थे, उन्होंने सारी चीजें कितने अच्छे से करी, उनकी वजह से हम सब आज अच्छे पदों पर हैं। तो क्या हुआ, उम्र के 60 साल बीतने पे हमें ये पता चला कि हमारे पिता कैसे हैं। उस पिता को समझना कितना मुश्किल है। तो आइए हम आज से इस महत्व को जानते हैं और अपने पिता का आदर हमेशा करते हैं और उन्हें ढेर सारा प्यार करते हैं। चलिए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या हम अपनी किसी तकलीफ को, किसी प्रॉब्लम को, किसी टेंशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? इसमें बड़ा अच्छा डीएम मिला है। उसमें बताया गया है कि एक महिला का बच्चा एक शराबी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से मारा गया था। उस महिला ने अपने इस दुख को, तकलीफ को अपनी ताकत बना लिया। अपनी इस गुस्से को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर उसे ताकत में कैसे बदल दिया? उन्होंने मदर्स अगेंस्ट ड्रंक एंड ड्राइविंग नाम की संस्था बनाई। जो लोग इस तरह के लोगों के विरोध में होते हैं, उनको एक साथ करके उन्होंने बहुत से लोगों को इस संगठन में जोड़ा। इस तरीके से उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच से एक नकारात्मक बात को कितने अच्छे से बदल दिया और इससे लोगों की भलाई हुई। आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम जो सामान बाजार से खरीदते हैं या जो लोग सामान को बाजार में बेचते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज भी होती है जिसका होना बहुत जरूरी है और जिसे बेचा नहीं जा सकता? अगर आपके पास इस बारे में कोई विचार हो, कोई सोच हो, तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। प्यारी फेमिलियर वुमेन, नमस्कार।